फॉर केमिकल बॉन्डिंग और लास्ट हमने कंप्लीट क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे हमने और आगे पढ़ेंगे आज। हाइब्रिडाइजेशन है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन है शेप। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, उसमें विदाउट लॉन पेयर ही समझ रहे हैं। तो लॉन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, विदाउट लॉन पेयर। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, तब उस वक्त सारे शेप जो होंगे ना मॉलिक्यूल्स के, वो सारे कवर करेंगे। चलो, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास फर्स्ट sp, कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, sp। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल दोनों मिक्स होंगे और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। चलो, sp के लिए एक पैटर्न याद रखना, कौन सी सिस्टम होती है, a b। तो एग्जांपल xyz एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, A और B उसके साथ अटैच। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम A है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो चलो, इसके लिए शेप कैसे ड्रॉ करना है, तो सेंट्रल एटम बीच में इंडिकेट करो और दो ही है उसके साथ अटैच। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर A के साथ यहाँ पर भी अटैच है और यहाँ पर भी अटैच है। शेप कौन सा बन रहा है, शेप देखकर ही समझ में आ रहा है, लीनियर है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पर 180 डिग्री होगा और शेप होगा लीनियर। एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन एक चीज याद रखना, ए के पास अभी लॉन पेयर नहीं है। ओके, ए के पास कोई लॉन पेयर नहीं। ए के लिए जो ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का ऑर्बिटल है बी के साथ, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, sp ऑर्बिटल होगा। तो A का sp ऑर्बिटल यहाँ पर और यहाँ पर और B के साथ में ओवरलैपिंग कर। चलो, सेकंड नंबर हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये कौन सी पैटर्न होगी, ab3 वाली पैटर्न होगी। A सेंट्रल एटम है और A का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहाँ पर इंडिकेशन कैसे ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम A और 3 एटम ठीक है इंडिकेट करो यहाँ। बाकी खास ध्यान क्या रखोगे, एक के पास लॉन पेयर नहीं है। ओके, चलो, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। शेप कौन सा लग रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप है। ओके, प्लेन है, जो ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगा इसके लिए। जैसे ही लॉन पेयर एंटर होगी ना, मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टोर्ट होगा, मतलब उसका शेप भी थोड़ा, जियोमेट्री भी उसकी चेंज होगी थोड़ी। चलो, थर्ड नंबर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ab4 पैटर्न बोलेंगे हम इसे, जिसमें लॉन पेयर 0। सेंट्रल एटम कौन है, A है। इसे 3 डायमेंशनल समझेंगे हम। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसे बन रहा है, इस तरह शेप बनाएंगे। 3 डायमेंशनल है, ये प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर और अलग अलग प्लेन में बताएंगे इसे। ओके, 3D जब देखेंगे तब पढ़ाऊंगा इसे भी वापस डिटेल में। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है B और B के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, मीथेन का डायग्राम ड्रॉ किया होगा तुमने, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स है। लॉन पेयर 0, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, शेप कौन सा बन रहा है, टेट्राहेड्रल। चलो, नेक्स्ट 4 नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन पर आ जाओ। कौन सा था, sp3 d, मतलब एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है। ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। कौन सी पैटर्न होगी, ab5, सेंट्रल एटम A, लॉन पेयर 0। ओके, डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर A अब ये जो दो बॉन्ड है ना, वो कौन से बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड।
और ये जो 3 बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो ये भी याद रखना। ओके, तो एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो अब सिंपल सा सोचो, ये 3 बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 3 बॉन्ड के बीच में इस तरह सोचना है तो 120 होगा। और दूसरा ये और ये तो कितना एंगल होगा वहाँ पर? 90। ओके, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर समझना है तुम्हें यहाँ, बहुत ही सिंपल है। ओके, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ए का जो ऑर्बिटल है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। शेप कौन सा बन रहा है? ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे? तो सिंपल तरीके से समझो, ये ट्राइगोनल तो है ही अंदर के 3। अब बाइपिरामिडल कैसे बन रहा है? तो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है जिसके बेस कितने हैं? 3 है, तो एक पिरामिडल ऊपर बना, उसी तरह दूसरा पिरामिड यहाँ पर बनेगा। क्लियर? इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पैटर्न कौन सी होगी? AB5, लॉन पेयर 0। चलो उसके बाद एक और हाइब्रिडाइजेशन है अपने पास sp3d2। पैटर्न कौन सी? AB6। चलो डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। सेंट्रल एटम A, अब 4 है यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो 4 इंडिकेट करेंगे और 2 क्या होंगे? एक्सियल। चलो कौन सा शेप बन रहा है? ये ऑक्टाहेड्रल। कौन सा शेप है ये? इट इज अ ऑक्टाहेड्रल। 8 फेस होंगे इसके, इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो बेसिक जियोमेट्री जो है ना विदाउट लॉन पेयर के लिए ये याद रखना है। अब एज एग्जांपल मान लो कि ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन ये वाला आ रहा है और उसमें लॉन पेयर नहीं है और उसका शेप पूछ रहे हैं तुम्हें पर्टिकुलर, तो क्या आएगा? यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम CH4, इसका शेप कौन सा होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन याद करो, कौन से पैटर्न से हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी हमने? 2 मेथड थी अपने पास, एक सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। तो वही पैटर्न लिख रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। क्लियर? चलो इसके लिए लिखते हैं हम, इतना तो आएगा, चलेगा चार्ज। चलो बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना होगा। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके? 4। चलो मोनोवैलेंट कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। चार्ज कितना? 0। कितना हुआ? 8 1/2 मतलब 4, और 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कौन सा? टेट्रा। दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अब समझना। CH4 का डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो हमें पता है आउटर मोस्ट में 4 है और 4 के 4 अगर बॉन्ड में जा रहे हैं समझना, तब लॉन पेयर 0 होगी उसके पास। तो टेट्राहेड्रल का शेप अगर बना रहे तो जियोमेट्री तो तुम्हें यही याद रखनी हर बार, तो हो गई ना ये तो सिंपल सा। बस यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहे तो ये हो गया CH4 और उसकी जियोमेट्री। CH4 उसकी जियोमेट्री हो गई। इसी तरह कोई भी पूछ रहे हैं तो मैं PCl5 एग्जांपल ले लो। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम PCl5। चलो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो। 1/2 फॉस्फोरस कितने होंगे आउटर मोस्ट? 5 2 8 5, तो आउटर मोस्ट 5 है प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं यहाँ पर? Cl पर -1 का चार्ज है, मोनोवैलेंट कितना हुआ? 5 प्लस टोटल चार्ज यहाँ पर कुछ है प्लस माइनस तो 0, कितना होगा टोटल?
अगर 5 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? इसके लिए 2 3 4 5 एंड 6, तो कौन सा हुआ हाइब्रिडाइजेशन? sp3d, sp3d। अब याद रखना यहाँ पर फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट 5 है और Cl भी 5 है, मतलब 5 के 5 वहाँ पर यूज, 5 के 5 क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, तो 5 है। जियोमेट्री कैसे बनाएंगे PCl5 की? तो सेंट्रल एटम क्या होगा? P। उसके लिए तुम्हें यही जियोमेट्री याद रखनी है, जब भी बनानी हो ना ये 5 वाली, तो ये वाली पैटर्न याद रखो। ओके, तो P आ गया यहाँ पर, 2 एक्सियल होंगे, 3 इक्वेटोरियल होंगे, हो गए, और यहाँ पर Cl लगा लो। क्लियर? बस, तो जियोमेट्री हो गई है। तो PCl5 का अगर तुम्हें जियोमेट्री या शेप पूछ रहा है, PCl5 के लिए तुम्हें जियोमेट्री या शेप पूछ रहा है, तो कैसे इंडिकेट करोगे? तो ये वाली मेथड से इंडिकेट करना है। क्लियर है? तो कोई भी एग्जाम्पल अगर लिख रहे हैं, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, SF6, कौन सा? SF6। चलो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो सल्फर का, क्या होगा? 1/2, आउटर मोस्ट कितने सल्फर में? 6 होंगे आउटर मोस्ट, 6। मोनोवेलेंट कितने? क्लोरीन पर -1 का चार्ज है, तो कितना? 6। टोटल चार्ज 0, कितना हुआ? 6 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। क्लियर? अब जियोमेट्री कौन से टाइप की होगी? तो ये वाली जियोमेट्री इंडिकेट कर दो, मतलब ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो यहाँ पर सेंटर में S फॉर इक्वेटोरियल और चार्ज 6 फ्लोरीन बता दो, फॉर इक्वेटोरियल 2 एक्सियल, हो गई जियोमेट्री। और शेप कौन सा बन रहा है यहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल बन, मतलब बहुत सिंपल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये वाली पैटर्न क्लियर होनी चाहिए। अगर जियोमेट्री सिंपल वाली क्लियर है ना, तो आसानी से सॉल्व कर लोगे।